यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांचे विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जानलेवा बना स्पीड ब्रेकर हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत। रीवा में अंडरवियर में छुपाकर कपड़ों की चोरी, शातिर कर्मचारी गिरफ्तार। रीवा में बारात से लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत। रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में बस शुल्क पर बवाल, डिप्टी सीएम ने छात्रों को दिया आश्वासन। रीवा में आर्थिक तंगी से परेशान सब्जी व्यापारी ने दी जान। रीवा संभाग के सभी थानों में 28 अप्रैल को सजेगी चौपाल, मौके पर होगा समाधान। रीवा में घर के पास खंडहर में सोई मिली 7 वर्षीय लापता मासूम। रीवा की नगर परिषद डभौरा में बीच सड़क पर धू कर जली बोलेरो, बाल बाल बचे वाहन सवार। रीवा में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाचा पर किया जानलेवा हमला। मऊगंज में किसान के घर से दिन दहाड़े गेहूं से भरी बोरियां पार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सतना में वन स्टॉप सेंटर की खिड़की तोड़कर भागी 3 नाबालिग लड़कियां। मैहर में हाईवा की टक्कर से चाचा की मौत, 2 भतीजे घायल। सिंगरौली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला, भाई बहन को पीटा। और मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम, रीवा सहित विंध्य में हीट वेव का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के कॉलेज चौराहा स्थित फ्लाईओवर के नीचे सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्कूटी सवार 27 वर्षीय रेशमा बानो स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर गिर गईं। गंभीर हालत में महिला को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ब्रिज की ढाल पर बने इस स्पीड ब्रेकर पर ना तो सफेद पट्टियां लगी हैं और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण तेज रफ्तार वाहन चालक अचानक इसे देख नहीं पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों में प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश चौराहे पर स्थित जितेंद्र खुवानी की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी का एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दुकान के ही एक कर्मचारी आशीष सिंह ने शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कर्मचारी अन्य सहकर्मियों की नज़र बचाकर दुकान के महंगे शर्ट, कुर्ते और ब्लेजर जैसे ब्रांडेड कपड़ों को अपनी अंडरवेयर के अंदर छुपा कर बाहर ले जाता और उन्हें ठिकाने लगा देता था। दुकान के स्टॉक में लगातार आ रही कमी से परेशान मालिक ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि आरोपी 15 अप्रैल से लगातार इस तरह चोरी कर रहा था। चोरी पकड़े जाने के डर से आरोपी ने न सिर्फ नौकरी छोड़ दी बल्कि मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में लालचवश चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत विजयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की जान चली गई। जानकारी के अनुसार विजयपुर निवासी ऋषि रावत कपसा में एक बारात में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते समय विजयपुर के पास ही एक अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में ऋषि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में संजय गांधी चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में प्रबंधन द्वारा सभी 7,000 छात्र छात्राओं से अनिवार्य रूप से बस शुल्क वसूले जाने को लेकर एनएसयूआई ने कड़ा विरोध जताया है। छात्र संगठन का तर्क है कि कॉलेज के पास मात्र 2 बसें हैं जो सीमित क्षमता वाली हैं और दिन में केवल 2 राउंड लगाती हैं। ऐसे में सभी छात्रों से शुल्क लेना सरासर गलत है। इस समस्या को लेकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की और इसे जबरन वसूली करार दिया। छात्रों ने मांग की है कि शुल्क केवल उन्हीं से लिया जाए जो बस का उपयोग करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों में निराकरण नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 49 वर्षीय सब्जी व्यापारी रकुशल दाहिया ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से व्यापार पूरी तरह ठप होने के कारण मृतक गहरे तनाव में थे और घर चलाने की चिंता उन्हें सता रही थी। इसी मायूसी में उन्होंने सोमवार सुबह जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हृदय विदारक घटना ने छोटे व्यापारियों के संघर्ष और उनकी मानसिक पीड़ा को एक बार फिर उजागर कर दिया है। जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास स्थापित करने के लिए रीवा जोन के आईजी डॉक्टर गौरव राजपूत के निर्देशन में 28 अप्रैल को पूरे संभाग में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज जिलों के सभी थानों व चौकियों में शाम 4 से 6 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नागरिक सीधे पुलिस अधिकारियों को अपनी समस्याएं बता सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अवैध नशे, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना और स्थानीय शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण करना है। आईजी डॉक्टर गौरव राजपूत का मानना है कि इस सीधे संवाद से न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 नया तालाब गुड़ चौराहा निवासी विकास बंसल की 7 वर्षीय पुत्री श्रेया बंसल रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची का सुराग नहीं लगा तो उन्होंने शाम 6 बजे थाने में सूचना दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन एवं सीएसपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने तत्काल टीम गठित कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्ची घर के पास ही एक खंडहर नुमा मकान में कूदती फांदती नजर आई। गहन तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि बच्ची खेलते खेलते थक कर उसी खंडहर के पीछे सो गई थी। पुलिस की सक्रियता से मासूम को सकुशल ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिससे भावुक परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रीवा जिले के नगर परिषद डभौरा अंतर्गत मुख्य बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश से लौट रही एक बोलेरो गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार भौसड़वा निवासी चालक यज्ञ नारायण पाल अपने रिश्तेदारों के साथ यूपी के जमुआ गांव से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे डभौरा बस स्टैंड पर कुछ परिजनों को उतारने के लिए रुके और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगे, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन से आग की लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले ही वाहन में सवार सभी यात्री नीचे उतर चुके थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वाहन का भारी नुकसान हो चुका था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दे दी गई है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर में सोमवार सुबह करीब 10 बजे रास्ते के विवाद को लेकर 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के अनुसार सुरेश कोरे और उनके परिवार का सोमवार सुबह राशन लेने जाते समय रास्ते को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस दौरान सुरेश कोरी के भतीजे ने उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी
दे दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भतीजे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भनीगवा में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरों ने नकदी या जेवर के बजाय किसान के घर से अनाज पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार फरियादी रोहित पटेल के घर में रविवार दोपहर करीब 1 बजे जब कोई मौजूद नहीं था, तब 2 अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 2 से 3 क्विंटल गेहूं की बोरियां पार कर दी। चोरी की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक गेहूं की बोरियां ले जाते साफ नजर आ रहे हैं। पीड़ित किसान ने नईगढ़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। सतना के जवाहर नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए रविवार देर रात 3 नाबालिग लड़कियां डोरमेट्री की पीछे वाली खिड़की तोड़कर फरार हो गईं। घटना का खुलासा सोमवार सुबह हुआ, जिसके बाद सेंटर प्रबंधन ने सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सेंटर की अधीक्षिका नीता श्रीवास्तव के अनुसार लड़कियां जिस कमरे में रह रही थीं, उसकी खिड़की तोड़कर वे पीछे स्थित सीएम राइज स्कूल के मैदान के रास्ते बाहर निकल गईं। हैरानी की बात यह है कि मुख्य गेट पर चौकीदार की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। इन तीनों बालिकाओं को पूर्व में घर से भागने के बाद बाल कल्याण समिति के निर्देश पर 14 से 25 अप्रैल के बीच यहां अस्थायी आश्रय दिया गया था, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर और 2 सतना जिले की रहने वाली हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ परिजनों के माध्यम से उनकी तलाश में जुटी है। मैहर जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर रविवार रात करीब 1 बजे एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम झाली निवासी धर्मजीत पटेल अपने भतीजे सौरभ पटेल को पेट दर्द की शिकायत होने पर बाइक से दवा दिलाने अमरपाटन अस्पताल ले जा रहे थे। साथ में छोटा भतीजा धीरू पटेल भी मौजूद था। जैसे ही वे कंचनपुर मोड़ के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और तीनों को रौंदते हुए मौके से फरार हो गया। इस भीषण टक्कर में धर्मजीत पटेल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों भतीजे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल देहात थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार हाईवा चालक की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के कंचनी इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को प्रीतम कुशवाहा नामक युवक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने बैढ़न थाने में दर्ज कराई थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी अगले दिन 25 अप्रैल को अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर में घुस गया और गाली गलौज करते हुए युवती व उसके भाई अर्जुन पटेल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में अर्जुन पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल बैढ़न में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप लगाया है और कहा है कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे वो दहशत में हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों सूरज के तीखे तेवर लोगों को बेहाल कर रहे हैं। रीवा जिले में गर्मी ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज और सीधी सहित विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हालांकि भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर ये है कि एक नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान रीवा, सतना और भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।